मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट। आपसी विवाद में चचेरे भाई की हत्या, चाकू मार कर ले ली जान। शव को पोस्टमार्टम भेजते हुए अनुसंधान में जुटी पुलिस। यह बड़ी और चौंका देने वाली खबर बिहार के दरभंगा से है। दरभंगा में आपसी विवाद में चचेरे भाई ने अपने चचेरे भाई का गला रेतकर हत्या कर दी, उसकी जान ले ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और परिजनों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना के बाद घरों में कोहराम मचा है। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा युवक फरार है तथा पुलिस फरार हत्यारे चचेरे भाई की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो मोहल्ले में राजू सहनी का अपने भतीजे के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा था। उसी क्रम में गुरुवार की देर शाम किसी बात को लेकर मारपीट होने लगी। इस दौरान आरोपी ने मृतक रोहित पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। खून निकलता देख परिजन उसे लेकर इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराने पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शादीशुदा महिला को अपने ही बेटे के दोस्त से प्यार। 16 साल के लड़के पर आया 40 साल की 4 बच्चे की मां का दिल। दरभंगा से भागकर पहुंची हसनपुर। बड़ी खबर यह समस्तीपुर से लेकर दरभंगा तक से है। नाबालिग लड़के के प्रेम जाल में दरभंगा से भागकर हसनपुर आ गई 40 साल की महिला रुबैदा खातून। हसनपुर थाना क्षेत्र के नकुनी पंचायत के सिवत्तर गांव का मोहम्मद सोनू गुजरात में किसी सूत मिल में काम करता था, जहां उसके साथ काम करने वाले दोस्त की मां से अक्सर फोन पर उसकी बातचीत होती थी। मोबाइल से बात करते करते वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दोनों में प्यार हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोस्त के मां के प्रेम जाल में लड़का फंस गया। बता दें कि महिला की उम्र 40 साल है, जबकि लड़के की उम्र मात्र 16 वर्ष है। महिला का नाम रुबैदा खातून बताया जा रहा है। उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़का और 1 लड़की है। वह दरभंगा जिले के महाराजगंज की रहने वाली है। अपने ही बेटे के दोस्त के प्यार में 4 बच्चों को छोड़कर सोनू के घर हसनपुर पहुंच गई। रुबैदा खातून के बेटे और मोहम्मद सोनू दोनों अहमदाबाद में साथ काम करते थे, जहां सोनू अपने दोस्त की मां से अक्सर फोन पर बात करता था। लड़के के परिवार वालों का आरोप है कि 40 साल की महिला उसके बेटे को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा चुकी है। कितना दिन पहले आप यहाँ आए थे? 1 हफ्ता हो गया। हाँ, और आप कैसे आए, किसके माध्यम से आए? तो क्या हुआ था, मतलब कैसे प्रेम हो गया, कैसे शादी? मोबाइल के जरिए से प्रेम किया था। तो मतलब आपका प्रेम हुआ इनसे, तो फिर आप वहाँ से कहाँ घर पड़ता है आपका? दरभंगा जिला पड़ता है। कितने लड़का लड़की हैं आपका? 3 लड़का 1 लड़की है। हाँ। और लड़का अगर चाहेगा लड़की कि अम्मी नहीं जाएगी रख सकते हैं, नहीं चाहेगा तो छोड़ सकते हैं। कितना उम्र होगा लगभग आपका? मेरा
35 साल। 35 साल की उम्र हो गया। जो लड़का से आपने प्रेम किया उसका लगभग 16 साल उम्र देखा जाता है और आपका 35 साल उम्र देखा जा रहा है और उनके बराबरी का उनका लड़का भी है। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब इस तरह का संबंध? नहीं लग रहा, तो फिर भी अब जब प्यार मोहब्बत करिए लिए गुलामी होई कि तब इतना घुआ मक्खन होई गया तो मरना जीना इसी के साथ है। और मरना जीना इन्हीं के साथ है। जी, जब वो कदम उठा लिए नहीं ससुराल से कदम कहाँ पर जाके जिएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रुबैदा बेगम। आपका हस्बैंड का नाम और आपका पिताजी का नाम? पापा का नाम नहीं जानते हैं? मेरा अपना आपका अपना पापा का नाम? मोहम्मद गफ्फार। मोहम्मद गफ्फार। जी, उनका अब्बू का नाम नहीं जानते। आज कोई दिक्कत नहीं। अभी जो देख रहे हैं एक प्रेम प्रसंग की मामला जो आपके सामने है और आपके यहाँ ये सिवत्तर गांव में 7 दिनों से आपके यहाँ एक लड़की है। कैसे मतलब संपर्क हुआ इस लड़की से? लड़की से कैसे संपर्क हुआ? फ़ोन पे हुआ। कैसे फ़ोन पे हुआ बात? मतलब इसके लड़के मेरे साथ काम करने के लिए अरे बारका नेमना कहाँ छौ रे? तभी मेरे दोनों में प्यार मोहब्बत चालू हुआ। प्यार मोहब्बत चालू हुआ है। अब जीना है इसको ही लेके जीना है, मरना है इसको ही लेके मरना है। सुने हैं कि मतलब ये लड़की जो है ऑपरेशन भी किया हुआ है। चलिए तो भी हम रख लेंगे, हम रखने के लिए राजी है। हम कमाएंगे, हम खिलाएंगे, तो हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यानी हम रखेंगे। मोबाइल के जरिए से आपका प्रेम हुआ ना? मोबाइल के जरिए से प्रेम हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? MD सोनू। पापा का नाम? मुश्ताक। कौन सा पंचायत है ये? ये पंचायत नकनी पंचायत है? नहीं नकनी पंचायत है। हाँ, क्या नंबर वार्ड है? वो नहीं पता है। आज 10 साल से हम शहर खटने लगे। कितना उम्र होगा आपका लगभग? उम्र ज़्यादा है, आधार कार्ड पे कम है। लगभग उम्र कितना होगा? 16-17? ढाई 250 बोरी चावल के साथ दरभंगा में 2 लोग गिरफ्तार। रात के अंधेरे में दरभंगा से रोहतास भेजा जा रहा था चावल। दरभंगा पुलिस ने बिहार राज्य खाद्य निगम के ट्रक को 250 बोरी चावल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रात के अंधेरे में दरभंगा से रोहतास भेजा जा रहा था यह चावल। बिहार के दरभंगा जिला में गुप्त सूचना के आधार पर लहेरियासराय थाने की पुलिस ने सैदनगर से रात्रि 11 बजे चावल लदा एक ट्रक जब्त कर ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। जब्त ट्रक पर बिहार राज्य खाद्य निगम दरभंगा आवास सेवा का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें 250 चावल की बोरियां लदी हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद मार्केटिंग ऑफिसर मौके पर पहुंचकर 4 बोरियों से सैंपल निकालकर सरकारी खाद्यान्न की जांच में जुट गए हैं। चालक की पहचान रोहतास जिले के मुन्ना राय के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सदर के मार्केटिंग ऑफिसर राजेश कुमार ने बताया कि लहेरियासराय थाना द्वारा सूचना दी गई कि रात्रि में खाद्यान्न से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है, जिसे आकर जांच किया जाए कि अनाज सरकारी है या नहीं। सूचना मिलने के बाद हम लोग थाने पर पहुंचकर ट्रक की 4 बोरियों में से सैंपल निकाले हैं तथा जांच के लिए क्वालिटी कंट्रोल के पास भेजा गया है। जांच चल रही है। इसको लीजिए, इसको इस गाड़ी में बैठाइए, इसको इस गाड़ी में बैठाइए, इस गाड़ी यही पर घुमाएंगे ना? आधा घुमा मैंने जोड़ने वाला दीपक सर के बात तो नहीं है। उधर से SHO लहेरियासराय के द्वारा सूचना दी गई कि एक ट्रक
खाद्यान्न पकड़ा गया है, आकर के जांच थोड़ा कर लीजिए। तो सरकारी है कि नहीं अभी तो जांच चल रही है, लेकिन SHO लहरियासराय के द्वारा पकड़ा गया है एक ट्रक खाद्यान्न। प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है सर, क्या प्रतीत हो रहा है? प्रथम दृष्टया अभी खाद्यान्न के बारे में कहना ये मुश्किल है कि उसकी बोरियां सारी बाहरी बोरियां हैं ट्रक पे, जो कि मुर्गी दाना की बोरियां हैं, अन्य अन्य तरह की बोरियां हैं। तो अब उसको सैंपल उसका लिए हैं, अलग अलग बोरियों में से 4 बोरियों का सैंपल लिया गया है, जांच करवा के और पदाधिकारी को रिपोर्ट करना है, जैसा निर्देश होगा पदाधिकारी का। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लभपुर, लहेरियासराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. इसको लीजिए, इसको इस गाड़ी में बैठाइए, इसको इस गाड़ी में बैठाइए, इस गाड़ी यही पर घुमाएंगे ना, ये हाँ तो घुमा। मैंने जोड़ने वाला दीपक सर के बात तो नहीं है। उधर से ये मर होगा दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा में हम बच्चों को न केवल उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट, चौमुखी विकास के लिए शिक्षित करते हैं, बल्कि जीवन में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी उनको तैयार रखते हैं। आपदाओं से वे कैसे मुकाबला करें, इसकी शिक्षा भी हम बखूबी देने की कोशिश करते हैं। यह कहा दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा की चेयरपर्सन डॉक्टर फातिमा राशिद शेख ने। बच्चों को फायर नॉक ड्रिल के जरिए बताया गया कि अगर कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर कहीं आग लग जाए, आप जिस स्कूल में हैं, जिस बिल्डिंग में हैं, अपने घर में हैं, और अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो आपको कैसे डटकर उसका मुकाबला करना है, कैसे खुद भी बचना है और कैसे दूसरों को भी बचाना है। Fire is a constant threat. It can strike anywhere, anytime. Schools, with their large populations of young and often inexperienced individuals, are particularly vulnerable. A fire emergency in a school is unthinkable, yet we must think about it. Preparedness is our greatest ally. This is why fire drills are not just important, they are essential. At Delhi World Public School Darbhanga, fire drills are not merely bureaucratic exercises. They are life-saving tools that train us to respond instinctively and effectively in a crisis. They instill a sense of responsibility and discipline in both students and staff. A well-executed fire drill at our school can be the difference between a chaotic evacuation and an orderly, safe exit. A successful fire drill doesn't just happen. It requires meticulous planning and coordination. At Delhi World Public School, safety is not just a priority. It is deeply embedded in the school's culture. This commitment is evident in the meticulous planning that went into this fire drill. Our principal, Mr. Rajiv Ranjan, played a pivotal role in overseeing the entire operation. His leadership was instrumental in ensuring that every detail, no matter how small, was accounted for. This included everything from designating assembly points to assigning specific roles to teachers and staff. Each staff member had clear instructions on their responsibilities during the drill. These instructions covered a wide range of tasks.
Some teachers were responsible for guiding students along designated evacuation routes. Others were tasked with taking roll call at the assembly points to ensure every student was accounted for. The planning extended beyond the school staff. Local fire authorities were also consulted. Their expertise proved invaluable in reviewing the school's evacuation plan. Their feedback helped to further refine the procedures. This collaboration ensured that the drill met the highest safety standards. Get your child ready with essential early age skills. KG Elementary, class nursery to 5th, NH27, Bharathi, Darbhanga. Corporate Office, Rose the Medicity and IVF Center, Diggi West, Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Preschool is KG, nurturing gen next. 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. MMTM कॉलेज दरभंगा में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। दिवंगत डॉक्टर कमलकांत झा के आकस्मिक निधन पर सबों ने जताया शोक। मैथिली विभाग के तत्वावधान में डॉक्टर कमलकांत झा के आकस्मिक निधन पर प्रधानाचार्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में महाविद्यालय के संस्थापक सचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके निधन से मैथिली जगत को बड़ी क्षति हुई है। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत डॉक्टर कमलकांत झा का मैथिली साहित्य में अहम योगदान रहा है। चंद्रमोहन झा ने कहा कि कमल बाबू जयनगर में मैथिली साहित्य को स्थापित करने वालों में से थे। श्याम भास्कर ने कहा कि मैथिली लोकोक्ति उद्भव और विकास उनकी अहम कृति है। डॉक्टर राजकिशोर झा ने कहा कि वे महान व्यक्तित्व के धनी थे, वे पर्यावरण प्रेमी थे। यह उनकी अंतिम प्रकाशित कृति निबंध मिथिला में यह बात झलकती है। घटकैती मैथिली नाटक उनका लोकप्रिय नाटक रहा है। संतोष दत्त झा ने उन्हें एक सफल पत्रकार के रूप में याद किया। डॉक्टर उदयकांत मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनके जाने से मिथिला ही नहीं देश को भी क्षति हुई है। वे बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे। इस सभा में डॉक्टर रामसुभग चौधरी, डॉक्टर परमानंद झा, राम कलेज झा, महेश कुमार चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार झा, चंद्रशेखर झा, हरिकिशोर चौधरी, आशुतोष कुमार झा, प्रवीण कुमार झा आदि बड़ी संख्या में शिक्षाकर्मी मौजूद थे। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। निकल जाओ बुरा भाई फोटो खींचे भाई मारा 2 मिनट हमरा सबके बीच में नहीं छै। हुनका व्यक्तित्व का निखार तो तखने देखल जाए चूँकि RSS से बिलोंग करै छै और DB कॉलेज जयनगर में मैथिली का प्रोफेसर छला। हुनकर दर्जनों किताब प्रकाशित भेल और पूरा चूँकि मिथिला विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा हुनका मिथिला विभूति से सेहो सम्मान देल गेल छलै। राष्ट्रपति द्वारा सेहो सम्मान देल गेल छलै। एहिसँ मने कि हुनका गेलासँ पूरा मिथिलांचल के अपार, चूँकि मिथिलांचले नहीं देशों का अपार क्षति भेल।
चूँकि एहन तरह साहित्यकार कवि छलाह जे कि अपना व्यक्तित्व से अपना कृतित्व से पूरा मिथिलांचल एवं देश को यानी प्रकाशित केने छलाह। मैथिली के टीवी कॉलेज अध्यापक छलाह। सब बात मैंने कमलकांत बाबू कहबे केलखिन जन्मे के लिए ताहि दुआरे आप विशेष बात हुनका बारे में की कहल जाए। हम सब पहले महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय केवाड़ के तरफ से हिनका भगवान से प्रार्थना करै छियै हिनका आत्मा के शांति देती भऽ गेलखिन और दियादी पटीदारी जे भाव होइ छै ओहि क्रम में हिनकर पढ़ाई लिखाई जे प्राथमिक शिक्षा भेल से अपना गांव से बाहर उद्यमिता मैट्रिक अपन मामा गांव में रहि कऽ लोहा कपसिया ओहिठाम से मैट्रिक केलक। तकर बाद बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ाई IA BA MA करैत DB कॉलेज जयनगर में मैथिली विभाग में वेद बाबू रहथिन वेदानंद झा हुनका दोसर महाविद्यालय में हेबाक चांस भऽ गेलनि दिल्ली संस्कृत यूनिवर्सिटी से। तो वेद बाबू हिनका रखलखिन पहले वो हेड छलखिन मुदा एहन संयोग भेलै जे वेद बाबू के ओतऽ नहि भेलनि आपस एलखिन तो हेड भऽ गेल रहथिन कमलकांत बाबू रहि गेलखिन और वो वेद बाबू वेदानंद जे छलखिन से भऽ गेलखिन दोसर में भऽ गेल। कि बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा हो। आदमी के शख्सियत जते ऊपर रहे जते पैघ रहे वो आदमी ओतबे सिंपल रहे। आइ छै कि कनिक अगर ककरो किछु हासिल भऽ गेल तो ओकर जमीन पर पैर नहीं रहे छै, लेकिन एतेक पैघ एतेक विद्वान हम तो देखलिए तो सासा हमरा विश्वास नहीं। लेकिन तकर बाद जो बात करे लगला तो हमार बाबा पंडित राधाकृष्ण झा के बारे में भी उनका सबटा बात कहले ना बूढ़ा भाई शोभाकांत झा जयदेव जी के बारे में हमरा पूरा पतेला जहां वो कहला उनका इहो बुझल छलन जे शोभाकांत झा जयदेव जी हमार बाबा के शिष्य रहथिन और बहुत ज़्यादा मतलब परम प्रिय शिष्य रहथिन। ई बात के बूढ़ा भाई हमरा उजागर कलन तो हम सब बहुत बात बुझलिए। बैजू बाबू के एक सबसे खास बात की छन जे कहियो अपना ला नहीं सोचल कहियो अपना ला सोचलन ने और आप जे इनका कियो कहे छै त कहे छथिन आब एज में सोच कर करब की हमरा करबा। हुनकर लेखनी मैथिली में चलत रहल। मैथिली में साहित्य अकादमी रूसल गाछ पुस्तक पाठ उनका भेटल था 2016 में और वो मैथिली साहित्य में निबंधकार कथाकार कवि कोनो एहन विधा नहीं छल। पत्रकारिता सेहो केने छलाह। हुनकर लिखल एकटा जे पुस्तक अछि मैथिली में वो प्राय सब गोटे जानैत है घटकैती। हम सब जखन स्टूडेंट लाइफ में रही स्नातक में पढ़ैत रही